धर्म पत देवन दूजा। ये पार्वती को विदा करते समय पार्वती की माता मैना ने उपदेश दिया अपनी बेटी को। क्या उपदेश दिया? बेटी जाओ करहु सदा शंकर पद पूजा। अब पद के दो अर्थ हैं भैया, पद के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है पद माने चरण। अब माताएं सोचेंगी पद का अर्थ चरण है तो हम चरणों की पूजा करें। हाँ बिल्कुल करो। और दिन भर गाली दें, सवेरे चरण पूजा कर ले, दिन में गाली दें। लेकिन मैं कहता हूं पहले पद का अर्थ समझो। पद का अर्थ चरण पूजा करो या मत करो, लेकिन पद का दूसरा अर्थ है पद कहते स्थान। पद कहते स्थान को। माता मैना कहती है जिस हृदय के स्थान पर, जिस हृदय रूपी स्थान पर समाज ने, मैंने तेरे पिता ने जिस पुरुष को तेरा पति बनाकर बिठाया है, उस पद की गरिमा को ठेस न लग जाए, उस पद पर किसी की छाया न पड़ जाए, उस पद पर वो तेरा स्वामी जो बिठाया है वो जीवन भर बैठना चाहिए। और उसी पद की पूजा करना बेटा, उस पद की इज्जत करना। और याद रखना जो माताएं, जो बहनें, जो बेटियां अपने हृदय के आसन पर अपने स्वामी को बिठा लेती हैं तो याद रखना उनका स्वामी उनके लिए ईश्वर बन जाता है। हाँ, आप लोगों ने सावित्री का प्रसंग सुना होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ध्यान करो। आज के जमाने में कुछ हमारी बेटियां बहक जाती हैं, कुछ हमारी पुत्रियां बहक जाती हैं। बेटा हमारा सनातन धर्म है, इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 उपनिषद, हमारे पास इतना भंडार है, इतना बड़ा खजाना है, किसी के पास नहीं है। अपने उस खजाने में से धन को निकालो, खर्च करो। हर धर्म के लोगों पर एक एक पुस्तक है। मुसलमानों पर कुरान है, सिखों पर गुरु ग्रंथ है, ईसाइयों पर बाइबल है, एक एक है सबके पास। लेकिन हम सनातन वाले, हमारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हैं? आज के जमाने में हमारी कुछ पुत्रियां याद रखना बहक जाती हैं। जरा सावित्री का ध्यान करो। सावित्री का ध्यान करो। सावित्री के पति का नाम था सत्यवान। सत्यवान था। आत्मा से पति माना सत्यवान को उसने, और उसको यह भी पता चल गया था कि मेरे पति की मात्र 1 वर्ष उम्र है, लेकिन मेरे भारतवर्ष की कन्याएं जिसको अपना स्वामी एक बार मान लेती थी, चाहे आगे अंजाम कुछ भी हो, मान लिया तो मान लिया। पता था उसको, फिर भी विवाह कर लिया। और 1 साल के बाद वृक्ष से नीचे गिरे सत्यवान, लकड़ी काटते थे, प्राण निकल गए। यमराज लेकर के चल दिए। सावित्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आगे आगे सत्यवान की आत्मा
पीछे पीछे सावित्री की आत्मा। यमराज ने पीछे पलट करके देखा, कहने लगे लड़की क्या बात है, क्यों आ रही है पीछे तू? बोली महाराज मेरी बात सुनो, एक बार जोर से बोल दो, बोल सावित्री मैया की। मैं कोट कोट नमन करता हूं अपने देश की नारियों को। ये मत सोच लेना सावित्री कोई पहले हुई होगी, नहीं, तुम में से कोई सावित्री है, तुम में से कोई उर्मिला है, तुम में से कोई लज्जावती है, तुम में से ही कोई अनसुईया है, और तुम में से याद रखना कोई चंडाल मुस्कान भी है, जिसने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए, वो चंडाल नारी है। यमराज ने कहा क्या बात है कन्या? तो सावित्री बोली महाराज के दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, सतबंती में सुहागिन करते हो क्यों अभागन, पति के बिना क्या जीना, पति के बिना पति के बिना क्या जीना, सिंदूर मेरा छीना। सतबंती में सुहागिन करते हो क्यों अभागिन, पति के बिना क्या जीना, सिंदूर मेरा सीना। सतबंती में सुहागिन करते हो क्यों अभागिन, पति के बिना क्या जीना, सिंदूर मेरा छीना। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है अंदर से, क्यों? मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने भारत में जन्म लिया, जहां पर सावित्री अनुसुईया जैसी माताएं होंगी। हाँ। यमराज बोले बेटी
कुछ ले जाए, जो मांगेगी वो दे दूंगा, जो मांगेगी वो दे दूंगा, वचन न टल पाएगा, जो मांगेगी वो दे दूंगा, वचन न टल पाएगा। पति प्राण ना मिलेगा, पति प्राण ना मिलेगा, मेरा प्राण ये ना टलेगा, पति प्राण ना मिलेगा, प्राण मेरा ना टलेगा, पति के बिना ही जीना, पति के बिना ही जीना, सिंदूर तेरा छीना। कुछ भी मांग ले। सावित्री हाथ जोड़ के बोली, यमराज से, महाराज पत ले जाते, पत को लेकर चले आप, ये मेरा कर्म है हेटा, पत को लेकर चले आप, ये मेरा कर्म है हेटा, पत ले जाओ पर तुम दे दो मेरी कोख का बेटा, हाँ पत ले जाओ, पत ले जाओ पर तुम दे दो मेरी कोख का बेटा, कैसे ये जीवन कटेगा, कैसे ये जीवन कटेगा, हाँ मेरा धर्म ना डटेगा, मुश्किल है जग में जीना, मुश्किल है जग में जीना, सिंदूर मेरा छीना, मुश्किल ठीक है, बेटा दे दूं तो लौट जाएगी। हाँ यमराज क्या बोले, बेटी तू एक बेटा की बात करती है, जा क्या बोले, तेरी कोख से मेरी बेटी पुत्र तेरे सौ होंगे, तेरी कोख से मेरी पुत्री पुत्र तेरे सौ होंगे,
तेरी पुत्र तेरे बांटेंगे। हाँ, अब जाओ बिटिया रानी, अब जाओ बिटिया रानी, तेरी हो अमर कहानी, पति के बिना ही जीना, सिंदूर तेरा छीना। इतनी कह करके चले यमराज, तेरी कोख से होंगे सभी। चल दे, मन में सोचा यमराज ने, अब तो लौट गई हुए। एक आध किलोमीटर चले, फिर लौट के पीछे देखा, चली आ रही है। यमराज बोले अब क्या बात है? कान लगी महाराज थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मेरे पति को तुम ले जाते, पुत्र कहां से होंगे? बोल सच्चे दरबार की। ऐसी सखियां ही तो दुर्गा हैं, यही सखियां तो महाकाली हैं। हाँ, मेरे पति को तुम ले जाते, पुत्र कहां से होंगे? मैं पतिव्रता नारी जग में, मैं पतिव्रता नारी जग में, परपति कैसे लखेंगे? ध्यान देना, मैं पतिव्रता नारी जग में, परपति कैसे लखेंगे? हाँ, पति होता अंशधारी, पति होता अंशधारी, मैं हूँ पतिव्रता नारी, पति होता अंशधारी, मैं हूँ पतिव्रता नारी, पति के बिना क्या जीना, सिंदूर मेरा छीना। पसीना निकल गए। बात तो सही है, तू सती नारी है, पर पुरुष को देख नहीं सकती तू, और मैंने एक ना 100 बेटा को वरदान दे दे हो, ये तो गड़बड़ है गई। सही यमराज मुस्कुराने लगे और बोले बेटी, ले मैं हार गया हूँ बेटी, ले मैं हार गया हूँ बेटी, अपने पति को ले जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सावित्री मैया की। ले बेटी मैं हार गया, अपने पति को ले जा।
अमर कहानी, सत्यम की अमर कहानी बापू ने आज बखानी, शक्तियों की अमर कहानी बापू ने आज बखानी। पति के ही संग में जीना सिंदूर तेरा नीला, पति के यमराज बोले बेटी मैं भी खुश हूं, सतबंदी तू सुहागिन, सतबंदी तू सुहागिन, करता हूं मैं सुहागिन, पति के ही संग में जीना, पति के ही संग में जीना सिंदूर तेरा नीला। अंदाजा लगाइए, याद रखना यमराज